R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार ऐसे नामचीन और ऐसे चेहरों से आपको रूबरू करा रहा है जो अपनी पार्टियों में दिग्गज भी माने जाते हैं, जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। इस समय हमारी मौजूदगी ऐसी शख्सियत के बीच में है, मुझे लगता है इन्हें किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दर्शकों, विसौली विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और ये जिले में उपाध्यक्ष, इसके अलावा संयोजक इस विधानसभा के, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज में से भैया जी की गिनती आती है। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें दुर्गेश भाषणी जी हमारे साथ में मौजूद हैं और वो शख्सियत हैं अपने आप में जिन्होंने अपनी जनता जनार्दन के लिए बेहतर कार्य किए हैं। आपको बता दें जनता जनार्दन की जुबान पर हमेशा इनका नाम रहता है, क्योंकि इन्होंने जो पहचान बनाई है हमेशा जमीन से जुड़कर पहचान बनाई है। ऐसे तबकों के बीच में लगातार बने रहते हैं जिनकी जुबान पर हमेशा नाम रहता है। सर का रुख करेंगे और सर की जुबानी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि सर ने जो अपने क्षेत्र में या जिले भर में जो बेहतर पहचान बनाई है वो जनता जनार्दन की वजह से है। क्योंकि तमाम ऐसे कार्य होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं तो उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सर के पास आते हैं और तत्काल प्रभाव से उनका निस्तारण होता है। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद R7 भारत का कि आज उन्होंने ये नई पहल जो शुरू करी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर आप वो शख्सियत हैं, लोगों की जुबान पर आपका नाम रहता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार तत्परता से आप लगे हुए हैं। आप इस विधानसभा के संयोजक हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, एक बड़ा दायित्व, बड़ी जिम्मेदारी आपको दे रखी है। सर किस तरह से आप पूरा कार्य कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीतियाँ हैं जी, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की, जी, अंत्योदय भाव, अंत्योदय मानी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए जी, हर उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए जो आज़ादी के 70-75 वर्षों बाद तक आज तक अपने आप को दबा कुचला और वंचित महसूस कर रहा था। ऐसे सेवा भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी की, हमारी चाहे मोदी जी की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, सभी समानांतर भाव से, सभी का सेवा भाव से ध्यान करते हुए जी, और सबके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। और उसी निष्ठा के साथ, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से पदेन रहा हूँ, 1996 से मैं लगातार पदेन हूँ और वर्तमान में जिले का उपाध्यक्ष भी हूँ और इस विधानसभा का संयोजक भी हूँ। और मैं भी ये चाहता हूँ कि इस अपनी विधानसभा में जितने भी लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं जी, तो मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, सबके सेवा भाव से कार्य करूं, जमीनी रूप से मैं लोगों में मितव्ययता के साथ कार्य करता हूं। ऐसा मेरा अपना मन है। सर इस बार जनता की जुबान पर आपका नाम है, पूरा रुझान आपकी ओर है, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व तो आपको मिलता है, तो किस तरह से आप नक्शा बदलने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी दायित्व मुझको दिया जी, बखूबी मैंने उसका निर्वहन किया जी, और रही बात जब तक जनमानस के बीच में आपकी पहचान नहीं होगी, जनमानस को जब सेवा भाव, मोदी जी और योगी जी का एक ही जो भाव है कि आम जनता में सेवा भाव से आप जाइए जी, और जब आप पूरे तन्मन्यता के साथ किसी भी पार्टी या जनता के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको मिलेगा। सर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आप एक वरिष्ठ समाज सेवी में भी आपकी गिनती आती है। तमाम ऐसे गरीब तबके के लोग होते हैं, तमाम आपने आर्थिक मदद की है लोगों की, और लेकिन जो क्षेत्र में, जो विधानसभा में जो कार्य अभी तक नहीं हो पाए, अब जनता वो इंतजार देख रही है कि आपके हाथ में कमान आए और जिन सपनों को वो सराकर बैठी है, सजोकर बैठी है, वो सपना आप उसका साकार करें जनता का। देखिए, हमारी विधानसभा में पूर्व में 2017 से 22 के दशक में माननीय विधायक रहे थे कुशाग्र सागर जी, और मैं भी लगातार उनके साथ में क्षेत्र की जितनी भी जन समस्याएं थी उन जन समस्याओं से रूबरू होते हुए, और बहुत भाजपा की 17 से 22 की सरकार योगी वन में जी, तमाम सड़कें जो पूरे विधानसभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त थी, उन सब सड़कों को बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और आज भी जितने भी विधानसभा की जितनी भी समस्याएं होती हैं तो हमारा अपना प्रयास रहता है कि लखनऊ, बदायूं या जिस स्तर से भी उन समस्याओं का निराकरण हो सके, मैं बखूबी
उसको अंजाम देने का अपना प्रयास रखता हूँ। सर, अगर ऐसे में सूबे में माननीय योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री पद पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुद्दों को अपनी रोटियां सेकता हुआ नजर आता है। सपा प्रमुख अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाजपा के पास कुछ बचा क्या है, 27 में हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, भाजपा को इस बार हम जो है उखाड़ के फेंकने वाले हैं, क्योंकि भाजपा ने युवाओं के साथ धोखा किया है, किसानों के साथ धोखा किया है। देखिए, आप भी बखूबी जानते हैं, आप एक पत्रकार हैं जी सर। और आप आम जनमानस से जुड़े हुए भी रहते हैं, सब में आप पूरे क्षेत्र में सब तरह का आपको रुझान रहता है, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है, आप देखिए जितनी भी योजना है, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला कल्याण और जितनी भी योजनाएं हैं वो आम जनमानस को मद्देनजर रखकर ही भाजपा की सरकार ने दी है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। वो केवल और केवल एक उनका जो नारा है, वो नारा जो है समाज में एक विघटन करने की स्थिति में सपा खड़ी हुई है। पीडीए का जो नारा है वो विघटन करने का नारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत काम कर रही है। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आज भी चुनाव प्रदेश में करा लिए जाएं तो 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात 27 की, 27 में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ पूरे हमारा एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक माननीय, वो सब हर समय सेवा भाव से जुटे रहते हैं। और जब व्यक्ति राजनीति में सेवा ही चाहता है और सेवा जब हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से कोई कारण नहीं है।